नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दो नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। कल का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि एक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और एक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिला प्रधान, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। कल का दिन यह फैसला कर देगा कि इस मौजूदा जिला प्रधान की कुर्सी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बची रहेगी या जाएगी। और कल का दिन यह भी फैसला कर देगा कि मौजूदा भाजपा विधायक केवल विधायक ही रहेंगे या सरकार में कोई बड़ी चेयरमैनी या मंत्री पद पर उनका नंबर आ सकता है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिन दो नेताओं का जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं, उनमें से जो विधायक हैं वो अभी पिछले कुछ दिनों से बड़े चर्चा में हैं। और उसका कारण यह है कि विधायक जी राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री दवारा, और जो उनकी बेटी हैं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव, उनके द्वारा जो डिनर दिया गया उसमें ये विधायक महोदय शामिल थे। और उसके बाद बड़े बड़े सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े हो गए। और नाम है उमेद पातुवास। उमेद पातुवास हल्का बाडड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उमेद पातुवास ने पिछले काफी लंबे समय से बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीति वो कर रहे हैं। जिला पार्षद बनकर के उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो शुरुआत जो उनकी राजनीति की थी इनेलो से होकर के फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर वो जेजेपी में चले गए, फिलहाल वो बीजेपी में है। अब उन्होंने 24 तारीख यानी कल वीरवार के दिन हल्का बाडड़ा के एक बहुत बड़े गांव झोजू कला, उसमें विकास रैली रखी है। और इस विकास रैली में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पहले मैं आपको बता देता हूं सारा। इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा की सांसद किरण चौधरी, सिंचाई मंत्री और तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री और अटेली की विधायक आरती राव, जिनके डिनर पर सुनील सांगवान के साथ उमेद पातुवास गए हुए थे, और सुनील सांगवान जो चरखी दादरी के बीजेपी के विधायक हैं। ये सब विशिष्ट अतिथि हैं। इस रैली को कामयाब करने के लिए उमेद पातुवास पिछले काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। और ये रैली उमेद पातुवास की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। लोकसभा का जब चुनाव था, बहुत गजब बात बताता हूं, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह थे बीजेपी के प्रत्याशी, राव दान सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी। और ये बाडड़ा किसानों की धरती है। इस बाडड़ा में कई किसान आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारियों की धरती है, बड़ा ऐतिहासिक गांव और ऐतिहासिक इलाका है। यहां का संघर्ष करना जानते हैं ये लोग। और उस चुनाव में जब किसान आंदोलन की बिल्कुल आग थी, लोग किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को किसान वर्ग वोट नहीं देना चाहता था, उस समय यहां राव दान सिंह बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद हर तरफ यही चर्चा रहती है कि यह सीट तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्योंकि धर्मवीर सिंह जो खुद यहां से विधायक रह चुके हैं वो बुरी तरह से हार गए। लेकिन 3-4 महीने के बाद हालात परिस्थितियां फिर बदली। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दी उमेद पातुवास को, और कांग्रेस ने यहां एक एक्सपेरिमेंट किया जो उनके लिए बड़ा भारी साबित हुआ। और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लोहारू से हार की हैट्रिक बना चुके चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर शोराण गागड़वास, जिनका गांव लोहारू में है, उनको यहां से कांग्रेस ने टिकट दे दी। और सोमवीर शोराण ने भी इस चक्कर में टिकट ले ली कि कांग्रेस की आंधी है और लोकसभा में जब राव दान सिंह यहां से जीत सकता है इस स्कॉटलैंड से, तो वो तो जीते पड़े हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और चुनाव में लॉटरी लगी उमेद पातुवास की, क्योंकि यहां सुखविंदर शोराण बड़े मजबूत प्रत्याशी दावेदार माने जा रहे थे बीजेपी की टिकट के। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वो प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय। बाडड़ा से पहली बार अगर कमल किसी ने खिलाया तो वो सुखविंदर शोराण मांझी ने खिलाया। उनके चाचा नृपेंद्र सिंह यहां से विधायक रहे, उनके दादा अतर सिंह मांझी यहां से
विधायक रहे, बड़ा नाम उनका राजनीति में रहा। और उसके बाद सुखविंदर मांझी जो दूसरों को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी खुद की टिकट कट गई। उमेद पातुवास की किस्मत जागी। उमेद पातुवास कई पार्टियों में रहे, वो इनेलो में रहे, वो जेजेपी में रहे, लेकिन ना इनेलो ने उनको टिकट दिया ना जेजेपी ने उनको टिकट दिया। टिकट उनको मिला आखिरकार बीजेपी में, जिसमें वो कुछ ही समय पहले आए थे। और उमेद पातुवास के ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वो चुनाव जीत गए। अब बहुत से लोग ये चीज मानते हैं, और मेरा खुद का भी ये निजी रूप से मानना है, कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां हल्के के किसी स्थानीय नेता को टिकट देती, जैसे सोमवीर घसोला ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के अच्छे खासे मत प्राप्त किए, और भी बहुत नेता यहां लाइन में थे, अगर उनमें से किसी मजबूत शख्स को, हल्के के आदमी को टिकट दे देती, तो उमेद पातुवास चुनाव हार जाते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि तुक्के की जीत है, ये कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की जीत है। अब इस चीज का फैसला कल यानी 24 तारीख को हो जाएगा कि कितनी भीड़, कितनी जनता बाडड़ा के झोझू कलां के खेल स्टेडियम में नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए पहुंचती है उमेद पातुवास के बुलावे पर। यह स्पष्ट कर देगा कि उमेद पातुवास की जीत तुक्के की जीत है या उमेद पातुवास की जीत उनके संघर्ष की जीत है। क्योंकि मैं उनको निजी तौर से बहुत वर्षों से जानता हूं। जब उन्होंने संघर्ष किया था, पैसा बहाया, खूब दिन रात मेहनत की, तो वो चुनाव हारे, उनको टिकट भी नहीं मिली। और जब वो शांति से बैठ गए, बहुत ज्यादा नहीं संघर्ष किया, तब उनको टिकट भी मिली और वो विधायक भी बने। अब ये तुक्के से विधायक बने या उनकी पुरानी मेहनत का परिणाम रहा, ये कल 24 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरे शख्स सुनील इंजीनियर हड़ौदी गांव के हैं, बारडा हल्के में ही पड़ता है, जिला पार्षद भी हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह के नजदीकियों में है, धर्म सेना में काम किया है, वो जिला प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के। सुनील इंजीनियर के जिला प्रधान बनने के बाद बाडड़ा की धरती में पहला बड़ा प्रोग्राम है। इस बड़े प्रोग्राम से यह भी तय हो जाएगा कि सुनील इंजीनियर की कितनी पैठ है इस हल्के में और इस इलाके में। क्योंकि अभी जब नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद वो कुछ एक जिला प्रधानों को हटा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार हमने ये देखा है। तो हटने वालों में नाम आएगा सुनील इंजीनियर का, या उनको शाबाशी मिलेगी और वो लगातार इस पद पर बने रहेंगे। उमेद पातुवास की भी वही स्थिति है कि वो केवल विधायक बने रहेंगे, या सरकार जो अभी अगस्त महीने में बहुत से चेयरमैन बनाएगी, उनमें किसी बड़े बोर्ड या निगम का उनको चेयरमैन बनाएगी, या सरकार उनको जब भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मंत्री बनाएगी। इस बात का फैसला भी कल 24 तारीख को नायब सिंह सैनी की जो रैली है, जो विकास रैली है झोझू कला में, उससे स्पष्ट हो जाएगा। एक और विशेष बात, डिनर डिप्लोमेसी राव इंद्रजीत सिंह की, उसमें जाने के बाद उमेद पातुवास भी कई सवालों के घेरे में हैं। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमेद पातुवास सरकार से नाराज है, क्या उमेद पातुवास मुख्यमंत्री से नाराज है, उमेद पातुवास आखिर अहिरवाल के जो विधायक गए डिनर में, उनके साथ साथ 2 विधायक इस जाटलैंड के भी गए, जिनमें बाडड़ा के विधायक उमेद पातुवास और दादरी के विधायक सुनील सांगवान, दोनों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है इस बात का। अगली बड़ी बात वो ये है कि क्या मुख्यमंत्री के सामने अपनी ताकत दिखा करके उमेद पातुवास अपने आप को यह साबित करना चाहते हैं कि उनमें खुद में दमखम है। इस बात का पता भी कल 24 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, इस जिले से जिला प्रधान बनने की इच्छा भी बहुत लोगों की थी, लेकिन बाजी हाथ लगी सुनील इंजीनियर के और उमेद पातुवास के। अब ये दोनों पार्टी को कितना मजबूत कर पाए हैं इस इलाके में, वो फैसला कल 24 तारीख को होगा। हम इस रैली होने के बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि उमेद पातुवास की ये रैली फेल हुई या उमेद पातुवास की ये रैली अच्छी खासी बम्पर हुई। और हम ये भी आपको बताएंगे कि सुनील इंजीनियर का भविष्य क्या होगा, वो हटेंगे नया प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद या वो इस पद पर बने रहेंगे। बहरहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप कमेंट जरूर करें कि उमेद पातुवास की इस रैली को लेकर के आपके क्या विचार हैं। आप कमेंट करें सुनील इंजीनियर हड़ौदी को लेकर के आपके क्या विचार हैं। आप ये भी कमेंट करें कि राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी में जाने के बाद क्या उमेद पातुवास और सुनील सांगवान सवालों के घेरे में हैं, जिनको लेकर के उन्होंने ये रैली रखी है मुख्यमंत्री की, वो मुख्यमंत्री का दिल जीतना चाहते हैं। जरूर अपनी राय रखें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।